ओम नमः शिवाय। आज भाग 25 में श्री शिव महापुराण सती खंड का हम 27वां अध्याय सुनेंगे। अभी यहाँ से कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है और आप इसे सती खंड में ज़रूर सुने और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संपूर्ण शिव महापुराण का महात्म्य आप थोड़ा बहुत सुन सकें, समझ सकें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके तक पहुंचता रहे और संपूर्ण शिव महापुराण का महात्मा आपको मिले। तो चलिए यज्ञ के बारे में जानते हैं। जब शिव जी गुस्सा होकर चले जाते हैं, उसके बाद दक्ष यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वी को ऋतिज बनाया गया। सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शंकर को ना आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए? उनके बिना यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बतलाते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ, परेश, वृष, भज्य यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम साप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा हुआ। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष साप की कथा मैंने तुमको सुनाई। अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदरपूर्वक सुनो। श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 27वां अध्याय समाप्त होता है और 28वें अध्याय में देखिए सती का अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना बुलाए यज्ञ में जाना। तो ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती शिव जी के पास आई। सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर सती से बोली, हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यचकित सी होकर इस समय सभा में आए हो? इसका कारण बतलाइए। तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के ये वचन सुन शिव जी इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यह सुन सती जी क्रुद्ध
हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। शिव जी ने 8,000 रुद्रगणों को उनके साथ किया। वे कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदी शब्दों से तीनों लोग व्याप्त हो गए। इस तरह से श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का ये 28वां अध्याय समाप्त होता है। और अब हम अगले भाग में 26वें भाग में 29वां अध्याय दक्ष द्वारा सती का अपमान कैसे होता है, बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। इसलिए आप हर एक भाग को सुनते रहिए और शिव महात्म का ज्ञान आप प्राप्त करिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।